आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी ज़मीन को ऑनलाइन चढ़ा सकते हैं। बिहार में ज़मीनी सर्वे को लेकर लोगों में खासी चिंताएं हैं। ऐसे में बहुत से लोगों की ज़मीन ऐसी है जो अभी तक ऑनलाइन नहीं चढ़ी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह आप अपनी ज़मीन को ऑनलाइन चढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको किन किन जानकारियों और दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी, इस वीडियो में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ऑनलाइन का प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, पहले वो जान लेते हैं। आपको अपनी ज़मीन ऑनलाइन चढ़ाने के लिए जिन चीज़ों और दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी वो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़मीन किस ज़िले में है। आपको ये भी जानना चाहिए कि आपकी ज़मीन किस अंचल के अंतर्गत आती है। साथ ही आपकी ज़मीन का हल्का और मौजा भी आपको पता होना चाहिए। ये वो जानकारी है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते समय आपको दर्ज करनी होंगी। इसी के साथ आपको ज़मीन से जुड़े मालिक की डिटेल भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में भरना होगा, जिसमें आपको ज़मीन किसके नाम है ये पता होना चाहिए। उनके पति या पिता या संबंधी का नाम भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही जाति और पूरा एड्रेस भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल करना पड़ेगा। ज़मीन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको आपके ज़मीन का खाता नंबर, प्लॉट नंबर जिसे खसरा नंबर भी कहा जाता है, साथ ही ज़मीन का क्षेत्रफल आपको एकड़ में पता होना चाहिए और डेसिमल में भी आपको अपनी ज़मीन का क्षेत्रफल दर्ज करना होगा। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी ज़मीन की चौहद्दी क्या है, यानी आपकी ज़मीन के चारों तरफ किन किन लोगों की ज़मीनें पड़ती हैं। इसी के साथ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते समय जमाबंदी से भी जुड़ी कुछ जानकारी देनी होगी, जैसे जमाबंदी का मूल लगान। ये वो राशि होता है जिसके आधार पर आपकी कुल ज़मीन का लगान तय किया जाता है। ये जानकारी आपको आपकी ज़मीन की रसीद जो कटवाते हैं उसमें मिल जाएगी। किस साल में आपकी ज़मीन खरीदी या बेची गई है और अंतिम वर्ष आपने कब इस ज़मीन का लगान भरा था। ये वो जानकारी है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको सबमिट करना होगा। क्या है ज़रूरी दस्तावेज जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते समय अपलोड करना होगा? तो इसके लिए आप अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री या फिर पुरानी लगान रसीद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तब एज ए प्रूफ अपलोड करना होगा। इन दस्तावेज़ों के अलावा लिस्ट में कुछ और दस्तावेज़ों की जानकारी दी गई है जिन्हें आप एज ए प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। तो आपको अपनी ज़मीन को ऑनलाइन चढ़ाने के लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इस वेबसाइट पर विज़िट करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको लेना है और परिमार्जन प्लस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यह वेबसाइट कुछ इस तरह से आपके सामने नज़र आएगी। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं। डिजिटल जमाबंदी में सुधार, यानी अगर आपकी ज़मीन ऑनलाइन चढ़ी हुई है और उसमें कोई गलती खामियां हैं तो उसे आप इस ऑप्शन के द्वारा जाकर रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो आपको अपनी ज़मीन को ऑनलाइन चढ़ाने के लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इस वेबसाइट पर विज़िट करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको लेना है और परिमार्जन प्लस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यह वेबसाइट कुछ इस तरह से आपके सामने नज़र आएगी। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं। डिजिटल जमाबंदी में सुधार, यानी अगर आपकी ज़मीन ऑनलाइन चढ़ी हुई है और उसमें कोई गलती खामियां हैं तो उसे आप इस ऑप्शन के द्वारा जाकर रेक्टिफाई कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन करना। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके ही आप अपनी ज़मीन को ऑनलाइन चढ़ा सकते हैं। आपको कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे ये पॉपअप आएगा, इसे ओके करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करने का एक लॉगिन पेज दिखेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप रजिस्टर्ड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ये सारी डिटेल आपको फिल करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। इस रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको दोबारा इसी लॉगिन पेज पर आना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर लॉगिन करना है। जैसे ही मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर आप प्रोसीड करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ एंटर करना है और आगे प्रोसीड करना है।
लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ परिमार्जन हेतु ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको आपकी बेसिक डिटेल, नेम, एड्रेस सब कुछ दिखेगा, वो वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद आपके पास जो नीचे कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। ज़िला आपका वो होगा जहाँ पर आपकी ज़मीन है। आप अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना अंचल सेलेक्ट करना होगा। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है हल्का और मौजा सेलेक्ट करने का। आप अपना हल्का और मौजा सेलेक्ट करेंगे। हल्का और मौजा सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड जो नीचे बटन है आपका प्रिपेयर एज ड्राफ्ट वाला, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर जो पहली जानकारी मांगी जा रही है इसके बारे में विभाग ने कहा है कि ये जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके ये जानकारी हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नया पेज ओपन होगा जहां पर आपको ज़मीन के मालिक की डिटेल डालनी है। जैसे ज़मीन किन के नाम पर है, उनके पिता या पति का क्या नाम है, स्त्री है, पुरुष है, जाति क्या है, आपका एड्रेस, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर भरना होगा। अगर आपकी ज़मीन एक से ज़्यादा लोगों के नाम है तो आप फिर इस ऐड बटन पर क्लिक करके ज़मीन के दूसरे ऑनर की डिटेल भी आप सेम उसी तरह भरेंगे जिस तरह पहले ऑनर की डिटेल आपने भरी है। ज़मीन के ऑनर की सारी डिटेल फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप कुछ नई जानकारी आपसे मांगी जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी ज़मीन की डिटेल फिल करनी है, जैसे खाता नंबर, प्लॉट नंबर, जिसे खेसरा नंबर भी कहा जाता है। आपको साथ ही अपनी ज़मीन का क्षेत्रफल एकड़ और डेसिमल में बताना होगा। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको क्लिक करना है कुल क्षेत्रफल पर। जैसे ही आप कुल क्षेत्रफल पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर नीचे कुल क्षेत्रफल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका कुल क्षेत्रफल आ गया। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जमाबंदी का मूल लगान आपको बताना है, यानी वो अमाउंट जिसके बेस पर आपके टोटल ज़मीन का लगान तय किया जाता है। ये जानकारी आपको आपकी लगान रिसिप्ट में मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने रुपए के हिसाब से लगान तय किया जा बता सकते हैं। इसके बाद आपको ये बताना होगा कि आपकी ज़मीन कब खरीदी और बेची गई थी। ज़मीन की ख़रीद और बिक्री का ईयर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। साथ ही आपको बताना होगा कि आपने अपनी ज़मीन के लिए आखिरी लगान कब भरा था, ताकि उसके बेस पर आपका लगान कैलकुलेट किया जा सके। ये डिटेल भरने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगले पेज पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और उसकी बेसिक डिटेल भरनी होगी। पहले कॉलम में आपको सेलेक्ट करना है रीज़न, कि किस रीज़न से आप अपने एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं। तो क्योंकि आपको ज़मीन ऑनलाइन करना है तो आप पहला ऑप्शन ही रहने देंगे। साथ ही आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट में जैसा कि आपको बताया, आप अपने ज़मीन की पुरानी रसीद या फिर ज़मीन की रजिस्ट्री यहाँ पर स्कैन कॉपी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट के प्रकार दिख रहे हैं। आपके पास जो डॉक्यूमेंट हो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट का जो नंबर है वो यहाँ डालना होगा और फिर जिस डेट को वो डॉक्यूमेंट आपको जारी किया गया था वो डेट भी यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। इसी के साथ यहाँ पर आपको अगर पता है कि डॉक्यूमेंट किसने जारी किया है तो उसका नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ये डिटेल भरने के बाद लास्ट में आपको अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप प्रीव्यू पर क्लिक करके अपनी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं।
सारी डिटेल आप वेरीफाई कर लें कि जो जानकारी आपने भरी है वो सही है या नहीं। अगर सही है तो आप क्लिक टू एक्नॉलेज पर क्लिक करके आप इसे एक्नॉलेज कर लेंगे, और अगर कुछ गलती है तो एडिट पर क्लिक करके उसे सही कर सकते हैं। सारी डिटेल चेक करने के बाद लास्ट में फाइनलाइज बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको एक एक्नॉलेज नंबर, एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिसे आप सेव करके रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकें। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, इस तरह का आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, जिसे आप नोट कर लेंगे। इसका इस्तेमाल करके आप अपने एप्लीकेशन की ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए आपको भूमि पोर्टल के उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और परिमार्जन प्लस के आवेदन की स्थिति देखे पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और फिर सेम आपको अपना ज़िला, अंचल सेलेक्ट करना है, और लास्ट में अपनी एप्लीकेशन नंबर डालकर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों नंबर का सम आपको डालना है और सर्च पर क्लिक करना है। जैसे सर्च पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपके एप्लीकेशन का स्टेटस आपको नज़र आ जाएगा कि किस डेट में आपकी एप्लीकेशन किस डिपार्टमेंट में और किस ऑफिसर के पास भेजी गई है। तो इस तरह से आप अपने ज़मीन का ऑनलाइन स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप अपने ज़मीन को ऑनलाइन चढ़ा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ।